हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुंद्रा की कक्षा। आई एम योर एजुकेटर राधिका कुंद्रा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीयूई क्लास 9 की हिंदी की कार्यपत्रक का 14 मतलब कि असाइनमेंट वर्कशीट 14 जो कि आज की डेट की है 10/2/2022। 10 फेब की ही है आपकी। ये 20 मार्क्स की वर्कशीट है बच्चों इसमें नीचे एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ के हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। और ये जो गद्यांश है ये आपकी हिंदी की बुक में से लिया गया है, प्रेमचंद के फटे जूते में से। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। पहले 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 1-1 मार्क्स के हैं। 5 to 6 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। 7 to 10 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गद्यांश पढ़ना। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। जब आप भी फ़ोटो क्लिक करवाने जाते हैं तो क्या होता है, फोटोग्राफर बोलता है ना स्माइल प्लीज़। तो उस तरह से कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं प्रेमचंद्र को कि जब फोटोग्राफर ने आपको रेडी प्लीज़ कहा होगा तब आपने एक स्माइल लाने की कोशिश करी होगी अपने फेस पे, और इतने में ही आपकी स्माइल आई ही होगी कि फोटोग्राफर ने फ़ोटो क्लिक कर ली होगी और थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान। ये मुस्कान नहीं, उसमें उपहास है, व्यंग है। ये एक ऐसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। तो वो लेखक क्या बोल रहे हैं इस फोटो को देख के, बोल रहे कि कैसा ये इंसान है, खुद ने तो फटे जूते पहने हुए हैं और ये किसी को देख के मुस्कुरा रहा है। ये कैसे किसी के ऊपर मुस्कुरा सकता है जिसने खुद तो फटे जूते पहने हुए हैं। तो ये खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेता या ना खिंचाता। तो बोल रहे अगर फ़ोटो ही इनको खिंचवाते या तो अच्छे जूते पहन लेते या फिर फ़ोटो ही नहीं खिंचवाते। फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था, ना खिंचाते फ़ोटो क्या चला जाता। फिर बोल रहे हैं शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा, तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे। तो बोल रहे कि शायद पत्नी ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया होगा, उन्होंने निवेदन किया होगा चलो फ़ोटो खिंचवा लो, तो इसलिए तुमने कहा होगा चलो चलो भाई खिंचवा लेता हूँ कह के तुम बैठ गए होगे उसके साथ। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए जूता भी नहीं। तो वो बोल रहे हैं लेखक कि देखो कितनी बड़ी बात है ये कि बंदे के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए अच्छे जूते भी नहीं हैं। मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। बोले कि तुम्हारी इस पीड़ा को देखकर मैं मतलब क्लेश मतलब कि तुम्हारे भीतर पता नहीं क्या चल रहा होगा उस टाइम पे, मैं उसको देख के मेरे को रोना सा आ रहा है। मगर तुम्हारी आंखों में यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन तुम्हारी आंखों में तो मतलब ये जो दर्द भरा हुआ है ना उसको देख के मैं रुक जाता हूँ। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। बोले तुम्हें तो फ़ोटो की वैल्यू ही नहीं पता। समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। बोले अगर तुम्हें पता होता ना कि फ़ोटो की वैल्यू क्या होती है, कि फ़ोटो कितना किसी के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है, तो तुम पक्का अच्छे जूते पहन के किसी से मांग के ही अच्छे जूते पहन के बैठ जाते। लोग तो मांग के कोट से वर दिखाई करते हैं, मांग के मोटर में से बारात निकालते। बोल रहे कि यहाँ लोग तो यहाँ तक कि अपनी शादी में भी मांगा हुआ कोट पहन के चले जाते हैं, गाड़ियाँ लेके चले जाते हैं बारात में मांगी हुई। तुमसे एक जूते नहीं मांगे गए। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली। बोले कि यहाँ तक लोग बीवी दूसरों की बीवी तक ले लेते हैं अपनी फ़ोटो खिंचाने के लिए, तुमसे जूते नहीं मांगे बंदे। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। बोले तुम्हें फ़ोटो की मतलब कोई वैल्यू नहीं पता है। लोग तो इतर चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। बोले लोग तो सेंट परफ्यूम मार के फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं ताकि फ़ोटो में खुशबू आ जाए। चेक पॉसिबल नहीं है ना ये चीज़ कि फ़ोटो में से थोड़ी आपके खुशबू आएगी। लेकिन क्या होता है ना, जब आप सेंट लगाओगे तो आपको उसकी खुशबू से अच्छा फील होगा, तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली एक रौनक आएगी, आप खुश खुश फील करोगे फ्रेगनेंस से। उसका क्या होता है, वो क्यों किया जाता है ऐसा, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपको अच्छा लगेगा, आपको अंदर से अच्छा फील होगा। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती। बोले जब सेंट लगा के जाते हैं तो चाहे आदमी कितना भी गंदा हो उसकी फ़ोटो भी खुशबू देने लगती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। बोल रहे कि टोपी तो 8 आने में मिलती थी लेकिन जूते उस समय चलो 5 रुपए से कम तो क्या ही मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। जूता जो होता है वो टोपी से हमेशा महंगा ही रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 और टोपियाँ नशावर होती हैं। एक जूते पे मतलब एक जूते की जो वैल्यू उन्होंने बताई है वो 25 टोपियों के इक्वल बताई है। तुम भी जूते और टोपी का अनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितना आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। ठीक है, गद्यांश हमने पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आँख का आपको पता ही है नयन, नेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मूल्य शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तद्भव मतलब कि किस क्या उसका एक्चुअली मूल्य का क्या मतलब है आपका, मोल, किसी चीज़ का मोल। ठीक है। कीमत शब्द का समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द मतलब सिमिलर वर्ड। तो सिमिलर कीमत का क्या हो गया, मूल्य या दाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भीतर का विलोम शब्द, विलोम मतलब अपोजिट वर्ड, तो भीतर क्या होता है आपका अंदर और अपोजिट क्या हो जाएगा उसका बाहर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अनुपातिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। प्रत्यय क्या होता है जो पीछे लगता है। अनुपातिक में अब मूल शब्द क्या हो गया अनुपात और पीछे लग रहा है इक। इक क्या है आपका प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है खुशबू शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे। उपसर्ग क्या होता है जो आगे लगता है, मूल शब्द खुशबू, खुश क्या हो गया उपसर्ग और बू क्या होगा आपका मूल शब्द। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 बोला प्रेमचंद को फोटो खिंचवाने के लिए किसका आग्रह रहा होगा। आग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं, मैंने आपको बताया था गद्दांश पढ़ते टाइम उन्होंने बोला था ना कि आप लेखक बोल रहे थे ना कि आपकी बीवी ने जरूर आपसे आग्रह करा होगा, तो आपने बोला होगा हाँ भाई बैठ जाता हूँ। तो प्रेमचंद को फोटो खिंचवाने के लिए पत्नी ने आग्रह किया होगा। आग्रह का अर्थ निवेदन, क्या समझते हैं निवेदन होता है आग्रह का मतलब रिक्वेस्ट करना। प्रश्न नंबर 8 देखिए, उस जमाने में जूते कितने रुपए में मिलते होंगे। एक जूते की कीमत लगभग कितनी टोपियों की होती होगी। तो उन्होंने बताया ही था गद्यांश में उस समय उस ज़माने में जूते 5 रुपए के मिलते होंगे। एक जूते की कीमत लगभग 25 टोपियाँ मिलती होंगी, मतलब एक जूता जो है वो 25, एक जूते की जो प्राइस होगी उसमें आपकी 25 टोपियाँ आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गद्यांश के अनुसार लेखक को प्रेमचंद के जीवन में कौन सी विडंबना चुभ रही थी। उनको क्या चीज़ चुभ रही थी, कौन सी विडंबना उनको प्रेमचंद की चुभ रही थी कि वो फोटो खिंचवाते टाइम उन्होंने फटे जूते पहने हुए थे। तो यही लिखा है, प्रेमचंद जी को फटा हुआ जूता पहनकर फोटो खिंचवाते देखकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और उनकी यही विडंबना थी कि उन्हें ये देखना पड़ रहा था। विडंबना क्या थी कि उनको ये सब देखना पड़ रहा था अपनी आंखों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद के जीवन की ट्रेजेडी क्या थी। फोटो में प्रेमचंद की आंखों में क्या दिख रहा था। तो उनके जीवन की ट्रेजेडी क्या थी कि उनको फोटो खिंचाने के लिए भी उनके पास जूते नहीं थे और उनकी आंखों में क्या दिख रहा था, उनकी आंखों में दिख रहा था कि वो शो ऑफ करने वाले इंसान नहीं है। तो देखिए ये लिखा है, गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद के जीवन की ट्रेजेडी ये थी कि उनके पास फोटो खिंचाने के लिए भी जूते नहीं थे। प्रेमचंद की आंखों में समाज के प्रति व्यंग दिखाई देता था, जिससे पता चलता था कि वे बाहरी दिखावे विश्वास नहीं रखते, मतलब शो ऑफ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको मैं इसी तरह से वर्कशीट प्रोवाइड करती रहूँ। चलिए चलते हैं।